रिसर्चर्स को तकरीबन 1000 छुपी हुई बस्तियां मिली हैं जिन्हें माया के नाम से जाना जाता है और ये मौजूदा नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के गर्म और मरतूब निशेबी इलाकों में हजारों साल पहले पाई जाती थी। ये इलाका 650 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है जिसमें तमाम स्ट्रक्चर्स बहुत करीब करीब हैं, यानी लोग काफी करीब रहते थे। यहाँ कम से कम 417 कदीम गांव, कस्बे और शहर आबाद थे जिनके दरमियान वाज़े बाउंड्रीज मौजूद हैं। दरअसल ये ढांचे और इमारतें एक रियासत का हिस्सा थी जो एक मुमलिकत की तरह नजर आती थी। लेकिन आखिर किसने और किन मकासद के लिए ये कदीम ढांचे बनाए, वो भी नशेबी इलाकों में, जैसा कि कदीम लोग खुश्क इलाकों में रहा करते थे। कैसे रिसर्चर्स ने इन्हें तलाश किया और कैसे बगैर मॉडर्न मशीनरी के माया सिविलाइजेशन ने ये शाहकार बनाए जो कि आज भी मौजूद है। आइए आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. तो पहले बात करते हैं कि इनको कैसे डिस्कवर किया गया। रिसर्चर्स ने लिडार लेजर को इस्तेमाल किया जिसकी मदद से फिजा से किसी भी एरिया को स्कैन किया जा सकता है। इस लेजर स्कैनिंग सिस्टम से लाइट घने इकोसिस्टम और वेजिटेशन के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। जब ये लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर वापस आती है तो एक डिजिटल नक्शा बनाती है। तो इस तरह उन्होंने ज़रात के नशेबी इलाके तक दरियाफ्त कर लिए। लेकिन माया इस खित्ते में ही क्यों बसे? सबसे पहले तो माया को यहाँ लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर मैसर थे जिनकी मदद से उन्होंने बुनियादी ढांचे बनाए। इसके अलावा नमक और आतिशफशा चट्टान का इस्तेमाल भी शामिल था। इस सब से बढ़कर वो वहां रहने और घर बनाने के लिए काफी खुश्क जमीन तलाश करने में कामयाब हो गए थे। इनको पानी के लिए रिजर्वायर्स भी मुयस्सर थे और यहाँ के नशेबी इलाके जिन्हें बैजूस कहा जाता है जरखेज मिट्टी की वजह से ज़रात के लिए मौजूद थे। माया के ये इलाके बारिशों, सैलाब, खुश्क साली समेत मुख्तलिफ हालात से निमटने के लिए भी मौजूद थे। इससे जाहिर होता है कि माया सल्तनत कितनी पावरफुल और ज़हीन थी। 6वीं सदी ईस्वी में ये अपने अरूज पर पहुंचे। पोट्री, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और राइटिंग के साथ साथ वो कैलेंडर्स बनाने में भी माहिर थे। जी हाँ, उन्होंने कैलेंडर राउंड बनाया जो कि 365 दिनों पर मबनी था। कुछ लोगों के मुताबिक माया कैलेंडर ने 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के हाथ में की पेशेनगोई की थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये महज एक लॉन्ग काउंट कैलेंडर का खात्मा था, क्योंकि ये कैलेंडर 5125 सालों तक रहना था। और माया सिविलाइजेशन की सबसे अहम खासियत ये थी कि वो जबरदस्त किसान थे। उन्होंने टेरेसिंग और इरिगेशन जैसे एडवांस मेथड्स इस्तेमाल किए और ये चॉकलेट्स के भी बहुत बड़े शौकीन थे। लेकिन इनकी जहानत यहाँ तक महदूद नहीं थी। उन्होंने लाइब्रेरीज भी बनाई जिसमें अंजीर के दरख्त की छाल से बनी बुक्स मौजूद थी जिनको कोडिसेस के नाम से जाना जाता था। इनमें से 4 आज भी मौजूद हैं। उन्होंने दर्जनों महल्लात और गिरजे बनाए जो कि पिरामिड्स की शक्ल के थे। यही वो पहले लोग थे जिन्होंने पहली बार रबर लेटिक्स का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए रबर बॉल्स बनाए। इसके अलावा उन्होंने स्टीम बाथ्स भी बनाए जिन्हें आज हम बाथ टब्स कहते हैं। साथ ही साथ स्वीट हाउसेस भी बनाए। अगर बात करें फैशन और डिजाइनिंग की तो माया के लोगों में फ्लैट फॉरहेड का रिवाज था और टैटूज बनाने वाले ये पहले लोग थे। इन्हें बेहतरीन लिबास और मेकअप का भी शौक था। तो फिर आखिर क्यों इतनी ज़हीन और मेहनती माया सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ? दरअसल माया के पत्थरों के ये शहर 900 ईस्वी तक खाली हो चुके थे जिसकी एग्जैक्ट वजह आज तक सामने नहीं आई। बहरहाल कुछ थ्योरी जरूर मौजूद हैं। हो सकता है कि खाने पीने की तमाम मसाइल खत्म हो गए हों या कुछ रियासतें नाकाम हो गई हों और नतीजतन ये रवायती सिस्टम तोड़ दिया हो, या ये तवील तरीन खुश्क साली का नतीजा भी हो सकता है।
یا پھر ان تمام عوامل کے مجموعے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مایا سیویلائزیشن کو اپنے ماحول کی سمجھ، ان کے پیچیدہ ڈھانچے اور نظام بنانے کی صلاحیت ان کی تہذیب کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ زراعت، فن تعمیر، فنون اور ٹیکنالوجی میں ان کی کامیابیاں ان کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان کی تہذیب کے دلچسپ واقعات کے ذریعے مایا سیویلائزیشن آج بھی دنیا کو مسحور کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بیفور لیونگ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔